हेलो एंड वेलकम, मैं हूँ रिया और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेस हेडलाइंस। कब और कहां हो रहा है रणबीर और दीपिका की शादी का लेडी संगीत? शाहरुख, ऋतिक, अजय देवगन की फिल्मों का सलमान ने कैसे तोड़ा रिकॉर्ड? सैफ और करीना फॉरेन में कहां करेंगे शादी? सलमान के घर उनकी किस एक्स गर्लफ्रेंड ने मनाया बर्थडे? आज की बुलेटिन की शुरुआत दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर के साथ। रणबीर और दीपिका दोनों की शादी का होने जा रहा है सीक्रेट लेडी संगीत। कब, कहां और कैसे? वी हैव ऑल द डिटेल्स। जल्द होगा रणबीर और दीपिका का संगीत। मुंबई में होगा बॉलीवुड के दो हार्ट थ्रॉब्स दीपिका और रणबीर का संगीत। ब्रेकअप के बाद दूर हो चुके इन स्टार्स के संगीत की रूमर्स आ रही हैं। इस संगीत के लिए आउटफिट डिजाइन कर रहे हैं मनीष मल्होत्रा और इस संगीत में नाच होगा, गाना होगा और होगी काफी मस्ती। इससे पहले कि आप हो जाएं कंफ्यूज्ड, हम आपको बता दें कि ये संगीत रियल लाइफ में नहीं बल्कि रील लाइफ में हो रहा है। जी हाँ, फिल्म ये जवानी है दीवानी के सेट्स पर इन दिनों शूट हो रहा है संगीत का सीन। ये तो कहां ही जा सकता है कि रियल लाइफ में ही सही, पर पहली बार शादी के थोड़े करीब तो पहुंचे रणबीर और दीपिका। वो कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। सलमान खान ने शाहरुख, आमिर, अजय, ऋतिक, अक्षय जैसे बॉलीवुड के सभी टॉप स्टार्स को पीछे कर दिया है, क्योंकि ज़ूम को पता चला है कि सलमान की फिल्म एक था टाइगर के सैटेलाइट राइट्स 75 करोड़ में बिके हैं। सलमान ने लिया है एक जायंट स्टेप। 100 करोड़ के लिए टाइगर ने मारी है एक लंबी छलांग। सलमान खान की फिल्म एक था टाइगर अभी रिलीज भी नहीं हुई है और इसने अभी से अनबिलीवेबल हाइप बना दिया है। रिपोर्टेडली सलमान की फिल्म एक था टाइगर ने अभी से कमा लिए हैं 75 करोड़ रुपए। एक था टाइगर के सैटेलाइट राइट्स 75 करोड़ में बिक गए हैं। ये पहली बार है जब किसी फिल्म ने इंडियन सिनेमा में टीवी राइट्स बेचकर इतना कमाया हो। इससे पहले ऋतिक की अग्निपथ, शाहरुख की डॉन 2 ने भी पैसे बटोरे, पर इतने नहीं जितने सलमान बटोर रहे हैं। ये अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। फिल्म के जबरदस्त एक्शन और सलमान कटरीना की केमिस्ट्री के चलते इसे फुल पैसा वसूल फिल्म माना जा रहा है, इसीलिए इस पर आंख मूंदकर पैसे भी लग रहे हैं। अब बस देखना यह है कि सलमान यश राज को उनकी पहली 100 करोड़ फिल्म दिला सकते हैं या नहीं। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। सैफ और करीना की शादी से जुड़ा आया है एक और अपडेट। पता चला है कि करीना और सैफ लंदन में शादी करेंगे। तो क्या है इसकी वजह? चलिए पता करते हैं। Your question doesn't interest me as much. Ma'am, please don't ask me silly questions. सैफ और करीना चाहे कितनी भी कोशिश करें कि उनकी शादी से जुड़ी कोई भी खबर मीडिया में आउट ना हो, लेकिन ये कोशिश नाकाम रहती है, क्योंकि अब खबर आई है कि सैफ करीना इंडिया में नहीं लंदन में शादी करेंगे। अब सोचने की बात यह है कि दोनों ही बॉलीवुड स्टार हैं, दोनों के इंडिया में लाखों फैंस हैं। ऐसे में भी सैफ करीना इंडिया में शादी क्यों नहीं करना चाहते? इसका रीजन है इंडियन मीडिया। सोर्सेज की माने तो सैफ करीना इंडियन मीडिया की एक्सेस कवरेज को अवॉइड करना चाहते हैं, जैसे रिसेंटली ऐश्वर्या और शिल्पा की शादी में हुआ था। इसीलिए उन्होंने लंदन में शादी करने का फैसला लिया है। हालांकि इस खबर को अभी कंफर्म तौर पर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, रिसेंटली सैफ की मम्मी यानी शर्मिला टैगोर ने अपने एक क्लोज फ्रेंड को बताया है कि वो सैफ की शादी लंदन में ही करेंगी। इसका मतलब जनाब, अब आप तैयार हो जाइए सैफ और करीना को दूल्हे दुल्हन के लिबास में देखने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। दीपिका पादुकोण पहुंची एक हेल्थ इवेंट में और यहां दीपिका ने दिखाया ओवर कॉन्फिडेंस। मीडिया के सामने कहा कि पूरे बॉलीवुड में सबसे फिट हीरोइन सिर्फ वही है। जहां बॉलीवुड में हर एक्टर मॉडेस्ट बनता फिरता है, वहीं दूसरी ओर एक एक्ट्रेस है जो खुद अपने आप को बॉलीवुड की मोस्ट फिट एक्ट्रेस बताती है। I think what people think is right. Without meaning to sound this thing, I'm someone who's always believed in being fit. I'm not someone who believes in being skinny or thin. I've always believed in being fit.
इवेंट था फिटनेस पर बेस्ड बुक लॉन्च का, जहां पहुंची दीपिका ने खुद को ही दे दिया फिटेस्ट एक्ट्रेस का टैग। जब मीडिया ने दीपिका से पूछा उनके अलावा उन्हें कौन लगता है बॉलीवुड में फिट, तो खुद ही की तारीफ कर दी उन्होंने। I think what people think is right. Without meaning to sound this thing, I'm someone who's always believed in being fit. I'm not someone who believes in being skinny or thin. I've always believed in being fit, leading a healthy lifestyle, and that's how Pooja has helped me achieve my goals in the last 2 years. पर दीपिका कोई तो होगा जो आपको इंस्पायर करता होगा टू रिमेन दिस फिट। Anyone you look up to? I think I really admire Akshay Kumar. He is someone who is naturally, who's into fitness in the form that I personally believe in, because he's not someone who believes in going to a gym and working out and lifting weights. लगता है दीपिका अपने कंटेम्पररीज में से किसी को भी फिट नहीं मानती है, तभी तो किसी एक्ट्रेस का नाम लेने के बजाय अक्षय कुमार का नाम ले लिया। मे बी दीपिका इज ट्राइंग टू कम्पीट विद देम दीस डेज। वैसे जूम ने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि किस तरह दीपिका ने इच्छा जताई थी कि उन्हें फिर से रणबीर के साथ काम करना है। I would cast, if I was Imtiaz Ali, I would cast Ranbir Kapoor and Deepika Padukone in my next film. लगता है दीपिका की ये बात इम्तियाज ने सुन ही ली, इसीलिए शायद जब हमने इस इवेंट पर दीपिका से पूछा कि अब कौन से डायरेक्टर के साथ काम करना है, तो उन्होंने दिया ये जवाब। I'm getting a lot of exciting calls right now, so let's see. It really seems कि आपको कॉकटेल के बाद एक्साइटिंग ऑफर्स मिल रहे हैं, तभी तो आप इतना ब्लश कर रही हैं। दीपिका के अलावा यहाँ आए नील नितिन मुकेश भी, जो आजकल न्यूज में छाए हुए हैं सोनल चौहान के साथ अपने रूमर लिंकअप की वजह से। अब जब हमें मौका मिल ही गया टू मीट हिम, तो हमने भी सोनल के बारे में पूछ ही लिया। You know, sometimes unfortunately what happens is what you speak is always misinterpreted in print. And there's no hatred between Sonal and me. We are both very fond of each other, and I still do admit on the fact that I really do like her a lot. She is my co-star of 3G. तो चलिए ये बात तो साफ हो गई कि आपका ये एक्ट पब्लिसिटी स्टंट नहीं था। फॉर आरती दानी, जूम, मुंबई। सलमान खान के घर पर उनके एक एक्स गर्लफ्रेंड ने मनाया अपना बर्थडे। ये पार्टी ऑर्गेनाइज भी सलमान खान की ही फैमिली ने की। आखिर कौन है वो? लेट्स फाइंड आउट। सलमान खान की एक गर्लफ्रेंड ने उनके घर पर सेलिब्रेट किया अपना बर्थडे। गैलेक्सी अपार्टमेंट्स में हुई सलमान की एक गर्लफ्रेंड की बर्थडे पार्टी। अगर आप ये सोचने लग गए हैं कि ये गर्लफ्रेंड कटरीना कैफ है, तो थोड़ा रुक जाइए। ये कटरीना नहीं, कोई और है। जरा देखिए इनका चेहरा। बिल्कुल सही देख रहे हैं आप, संगीता बिजलानी। जी हाँ, सलमान की एक वक्त पर गर्लफ्रेंड रह चुकी संगीता बिजलानी की बर्थडे पार्टी गैलेक्सी अपार्टमेंट्स में रखी गई। दरअसल हुआ यूं कि संगीता बिजलानी अपने बर्थडे के दिन सिलेक्टेड फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन करना चाहती थी, लेकिन उनके फेवरेट होटल में रिजर्वेशन नहीं मिल पाया। इससे संगीता काफी परेशान हो गई। लेकिन जैसे ही सलमान खान और उनकी फैमिली को इस बात का पता चला, तो उन्होंने संगीता की पार्टी के लिए गैलेक्सी अपार्टमेंट्स के दरवाजे खोल दिए। और सुनने में आया है कि सलमान की मम्मी ने खुद अपने हाथों से गेस्ट के लिए खाना भी बनाया, और स्पेशल पार्टी में खुद सलमान खान भी मौजूद थे। वैसे इससे पहले रात के 12 बजे सलमान और संगीता बिजलानी को एक साथ स्पॉट किया गया था, जब वो फिल्म देखने गए थे। अब ये सब देखकर कहना गलत ना होगा कि संगीता बिजलानी आज भले ही सलमान की गर्लफ्रेंड ना रही हो, लेकिन हाँ, उनकी फ्रेंड जरूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। अक्षय कुमार लगता है सक्सेस के लिए साउथ का फॉर्मूला रिपीट कर रहे हैं कि जूम को पता चला है कि अक्षय राउडी राठौड़ के बाद एक और साउथ फिल्म की रीमेक में काम कर रहे हैं। अक्षय कुमार के हाथ लग गया है सुपरहिट फिल्म बनाने का फॉर्मूला। कोई भी साउथ फिल्म उठाई और उसे हिंदी में बना दिया। इस फॉर्मूले पे अमल करते हुए अक्षय ने अब चुना है इंद्र द टाइगर को। सुनने में आया है कि अक्षय अब इंद्र द टाइगर के रीमेक में काम करेंगे। इंद्र द टाइगर साउथ की सुपरहिट फिल्म है, जिसमें चिरंजीवी ने लीड रोल प्ले किया था। रिपोर्टेडली इस फिल्म के राइट्स खरीदे हैं संजय लीला भंसाली ने। भंसाली ने इससे पहले अक्षय के साथ राउडी राठौड़ बनाई थी, जो कि खुद एक साउथ का रीमेक थी। साउथ की हिट फिल्म को हिंदी में भुनाने के फॉर्मूले पर एक बार फिर काम करने जा रही है ये जोड़ी। संजय और अक्षय ने मिलकर राउडी जैसी हिट तो दे ही दी थी। अब देखना यह है कि इंद्र द टाइगर के साथ ये दोनों क्या कमाल करते हैं। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई।
बॉलीवुड के खान चाहते हैं शाहरुख खान जैसा होम थिएटर, लेकिन उनकी एक प्रॉब्लम है, उनके पास उतना महंगा होम थिएटर लेने के पैसे नहीं है। कोई खान दे रहा है शाहरुख खान को टक्कर। ये कौन सा खान है जो चाहता है अपना घर शाहरुख खान जैसे? इससे पहले कि आप आमिर और सलमान के बारे में सोचे, हम पहले ही बता दें कि हम आमिर के भांजे यानी इमरान खान की बात कर रहे हैं। जी हाँ, इमरान खान चाहते हैं कि शाहरुख के घर जो थिएटर बना है और जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वहाँ हुआ है, वही टेक्नोलॉजी और वैसा ही मिनी थिएटर उनके घर बने। दरअसल इमरान खान का बंगला अंडर रेनोवेशन है और इस बीच उन्होंने अपने इंटीरियर डिजाइनर से एक मिनी थिएटर की मांग की और ये भी कहा कि शाहरुख और अमिताभ बच्चन के घर जैसा थिएटर है वैसा ही उन्हें चाहिए। अब मजे की बात यह है कि जब इंटीरियर डिजाइनर ने सारे कॉस्ट का टोटल किया तो उन्होंने इमरान खान को 75 लाख से 1 करोड़ का बिल थमा दिया। इससे इमरान की तो हो गई छुट्टी। ताज्जुब की बात है कि सक्सेसफुल एक्टर होने के बावजूद इमरान खान को इतने पैसे देने में दिक्कत हो रही है। अब इमरान, शाहरुख और अमिताभ बच्चन जैसा मिनी थिएटर अपने घर में चाहिए तो जेब तो ढीली करनी पड़ेगी आपको। फॉर एलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। सलमान का नाम सुनते ही विवेक ओबरॉय की बज जाती है बैंड, क्योंकि एक रीसेंट इवेंट में जैसे ही रिपोर्टर ने सलमान का नाम लिया तो विवेक सलमान के सवाल से बचते रहे। कैसे, जरा आप भी देखिए। विवेक ओबरॉय पहुंचे अपनी फिल्म के फर्स्ट लुक लॉन्च पर और वहां भी सलमान ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। विवेक ने फिर से कर दिया सलमान को इग्नोर। देखिए कैसे। सलमान और कटरीना के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे कि उनकी लव स्टोरी मुकम्मल हो जाए? आप क्या सर आप नो कमेंट्स, लेट्स स्टिक टू जयंता भाई। बॉलीवुड में चल रही लव स्टोरी के बारे में जब सवाल उठा तो विवेक ओबरॉय ने कर दिया मीडिया के इस सवाल को इग्नोर, वो भी कुछ इस तरह। फिल्म का नाम है जयंता भाई की लव स्टोरी। हालांकि कुछ दिनों में ये लव स्टोरी सबकी जुबान पर होने वाली है, लेकिन कुछ लव स्टोरी जो बॉलीवुड की लव स्टोरीज हैं जो ऑलरेडी जुबान पर चढ़ चुकी, दिल में भी है, तो आप क्या चाहते हैं कि उनकी लव स्टोरी मुकम्मल हो जाए? जैसे सलमान की कटरीना हो या सैफ करीना हो, किनकी लव स्टोरी? सैफ और करीना तो शादी कर ही रहे हैं। सलमान के साथ हुए झगड़े के बाद विवेक अपने काम के लिए कम, उस झगड़े के लिए ज्यादा जाने जाते हैं। सलमान तो नहीं, पर सलमान से जुड़े सवाल विवेक के पीछे कुछ इस कदर पड़ गए हैं कि हर इवेंट में विवेक से सलमान के बारे में जरूर पूछा जाता है। कभी विवेक सलमान से पंगा ले लेते हैं तो कभी उनके बारे में बात करने से साफ इनकार कर देते हैं। सलमान और कटरीना के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे कि उनकी लव स्टोरी मुकम्मल हो जाए? आप क्या सर आप नो कमेंट्स, लेट्स स्टिक टू जयंता भाई। वैसे यहाँ आए विवेक ने अपने से रिलेटेड एक राज भी खोला। क्या आप सबको पता है विवेक ओबरॉय पहले बस्ती में रहते थे? डोंट गेट कंफ्यूज, विवेक की ये स्टोरी सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। कंपनी के दौरान मैं गया हुआ था पवाई की तरफ, एक बस्ती है, तो वहाँ पे एक्चुअली जाके मैं रहा था 10-12 दिन। मैंने खोली को भाड़े पे लिया था और वहाँ पे रहा था रिसर्च करने के लिए, तो तब बहुत सारे दोस्त बन गए। आप चाहे अपने रोल्स के लिए कितनी भी एफर्ट्स डाल लीजिए और रिसर्च कर लीजिए, पर लाइमलाइट तो सिर्फ आपको सलमान की वजह से ही मिलेगी। अपनी फिल्म जयंत भाई की लव स्टोरी के फर्स्ट लुक लॉन्च पर आए विवेक ओबरॉय अपनी फिल्म के लिए तो कुछ खास बस नहीं क्रिएट कर पाए। हाँ, पर सलमान से जुड़े सवाल ने उन्हें लाइमलाइट जरूर दिलाई। फॉर रुचि शाह, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे आमिर खान के अगेंस्ट कौन कर रहा है साजिश। मीडिया में इस तरह की खबरें थी कि आमिर खान और रीमा काकती के बीच डिस्प्यूट हो गया है। इतना ही नहीं, खबरें तो ये भी थी कि आमिर रीमा की फिल्म तलाश को प्रमोट भी नहीं करेंगे। पर इन खबरों में कितनी है सच्चाई, रिवील करेंगे खुद आमिर खान। आमिर नहीं करेंगे रीमा कक्ती की फिल्म का प्रमोशन। आमिर और डायरेक्टर रीमा कक्ती के बीच में हुआ झगड़ा। फिल्म की शूटिंग से नहीं है खुश आमिर खान। फिल्म तलाश हो सकती है डिले। आमिर खान और रीमा कक्ती के साथ डिस्प्यूट को लेकर इस तरह की खबरें रोज मीडिया में आती थी, लेकिन अब इन सभी खबरों पर आमिर खान ने दिया है क्लैरिफिकेशन। एक पेपर को दिए इंटरव्यू में आमिर ने कहा है कि all the reports are totally untrue and baseless. Our team is laughing at them. Internally, whether it's Ritesh, Farhan, Zoya, Reema or Amir, they all know that the film has shaped up well and are happy with the end result. इतना ही नहीं, आमिर खान का तो ये भी कहना है कि इस तरह की खबरें फैलाना किसी की साजिश भी हो सकती है।
I have noticed that there have been some attempts to spread rumors about my film. Clearly, someone is not very happy with the way it is progressing, and I can assure you that someone is not from our team. अब वो someone कौन है, ये तो आमिर ही जाने। लेकिन हाँ, हाल फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि आमिर की फिल्म तलाश जो डिले हो रही थी 30 नवंबर को ही रिलीज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। फिल्म पार्टनर के बाद सलमान खान एक बार फिर से लव गुरु बनने जा रहे हैं। किस फिल्म के लिए? वेल, वी हैव ऑल द डिटेल्स। सलमान खान एक बार फिर पूछेंगे, डू यू वांट अ पार्टनर? सलमान एक बार फिर बताएंगे कि कैसे ढूंढे राइट पार्टनर। सलमान एक बार फिर बनेंगे लव गुरु। जी हाँ, सोर्सेस की माने तो सलमान खान एक बार और दिलों के तार को जोड़ने वाला कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं। सुनने में आया है कि डेविड धवन की फिल्म में सन्नू प्ले करेंगे लव गुरु। सलमान डेविड की छोटी सी बात फिल्म के रीमेक में काम करेंगे और वो प्ले करेंगे वो किरदार जो एक जमाने में अशोक कुमार ने किया था। सलमान इस फिल्म में अली जफर को प्यार के नुस्खे सिखाते नजर आएंगे। गौरतलब हो कि लवोलॉजी का लेक्चर देने वाली पार्टनर भी डेविड धवन ने ही बनाई थी। इसके बाद इस फिल्म के सीक्वल बनाने की काफी बातें हुई, मगर कुछ मटेरियलाइज नहीं हुआ। अब ऐसे में लगभग सेम कॉन्सेप्ट के साथ आ रही छोटी सी रीमेक को क्या पार्टनर 2 समझा जाए? वेल, इसका जवाब तो डेविड धवन ही देंगे। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद दारा सिंह जी को आखिरी अलविदा। दारा सिंह जी अब हमारे बीच नहीं रहे और उनको आखिरी अलविदा कहने उनके प्रेयर मीट पे पहुंचा पूरा बॉलीवुड। जरा आप भी देखिए। नम हो गई आंखें, गम के आगोश में खो गया बॉलीवुड। बॉलीवुड के ही मैन और लेजेंडरी एक्टर दारा सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे और उनको आखिरी अलविदा देने के लिए रखी गई एक प्रेयर मीट, जहां उन्हें आखिरी अलविदा कहने पहुंचे बॉलीवुड के कई सितारे। इस प्रेयर मीट में कबीर बेदी, जैकी श्रॉफ, किरण खेर, धर्मेंद्र, बॉबी देओल, कुणाल कपूर, मिका सिंह, यशराज चोपड़ा और भी कई बॉलीवुड की हस्तियां मौजूद थीं। इनके अलावा यहाँ राजपाल सिंह यादव, सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा, पूनम ढिल्लों और बॉलीवुड के 90s के कई एक्टर्स पहुंचे दारा सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए। वेल, भले ही दारा सिंह जी आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन कहते हैं एक आर्टिस्ट कभी नहीं मरता, वो अपने फैंस के दिलों में हमेशा जिंदा रहता है। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। रिसेंटली मिस इंडिया वर्ल्ड पैजेंट वान्या मिश्रा पहुंची मुंबई के एक स्कूल में, जहां उन्होंने की खास इंटरेक्शन विद अंडर प्रिविलेज्ड किड्स। हैव अ लुक। Vanya Mishra, Pantaloons Femina Miss India World 2012, visits Muktangan School in Mumbai to spread the word of cause. Muktangan is an institute which provides educational programs with an innovative model. और इनके इस cause को support करने पहुंची Vanya, and she shared her experience with us. I was so, amused to see that how confident and how smart basically these young kids were, and this kind of teaching is actually doing so much good to these children that I feel so very proud that something like Muktangan is existing in my country today. Vanya also spent a lot of time with the faculty of the institute and had a gala time with the children here. Take a look. वानिया हमेशा से ही ऐसे कॉजेस को सपोर्ट और एनकरेज करती आई हैं, एंड बाय विजिटिंग सच सेंटर्स शी येट अगेन एक्सटेंड्स हर सपोर्ट टू सच सोशल कॉजेस। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। Okay, say bye. Say bye. Bye.
Well, आज प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में इतना ही, लेकिन अगर आप नहीं मिस करना चाहते बॉलीवुड की कोई भी लेटेस्ट गॉसिप, then do tune into Be Tonight at 10 p.m. With this, it's a wrap. We will be back tomorrow with more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel. Hi, this is Omar Qureshi. Add Zoom TV to your circle on Google Plus and get juicy bites of Bollywood entertainment round the clock.